नमस्कार, मैं हूं परवेज त्यागी। द न्यूज़ 15 यूपी पर हाजिर हूं प्रदेश की 5 बड़ी खबरों के साथ। वेस्ट यूपी में सड़क पर आए किसान। वेस्ट यूपी में मुआवजे की मांग को लेकर किसान सड़क पर उतर गए हैं। मेरठ से नोएडा महापंचायत में जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका तो आक्रोशित किसानों की पुलिस से तीखी झड़प हो गई। इसके बाद मेरठ में टोल प्लाजा पर ही किसान धरने पर बैठ गए। वहीं आगरा में 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसान सोमवार को आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने वाले इनर रिंग रोड पर टेंट लगाकर बैठ गए हैं। किसानों के जत्थे में शामिल महिलाएं उग्र हैं और प्रशासन को एक्सप्रेसवे पर पूरी तरह जाम लगाने की चेतावनी दी गई है। बर्फीली हवाओं से यूपी में ठंड। यूपी में पहाड़ों की बर्फीली हवाओं से ठंड बढ़ गई है। सोमवार सुबह अधिकांश जिलों में घना कोहरा भी छाया रहा, जिसके चलते दृश्यता 50 मीटर तक रह गई है। कड़ाके की ठंड के चलते गाजियाबाद और मेरठ में 8वीं तक के सभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। यूपी में 24 घंटे में अधिकतम तापमान 4 और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वातावरण में नमी बढ़कर 96% हो गई है। कोहरे के चलते यूपी में ट्रेनें 6 घंटे तक लेट चल रही हैं, वहीं फ्लाइट भी लेट हैं। पछुआ हवाएं चलने से अगले 3 से 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में घने कोहरे और सर्द हवाओं का दौर जारी रहने का अनुमान है। राजभर का अखिलेश पर बड़ा हमला। अयोध्या में योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए, इसलिए सपा मुखिया अनर्गल बयान दे रहे हैं। अगर उन्हें पहले से पता था कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है तो उन्होंने तब खुदाई क्यों नहीं कराई जब वह मुख्यमंत्री थे। राजभर ने कहा है कि सपा का एक ही मकसद है कि मुस्लिम उनसे जुड़ा रहे, हम उनके वोट बैंक का इस्तेमाल करते रहें और उनके हक अधिकार को लूटते रहें। राजभर के इस बयान को अखिलेश यादव के सीएम योगी पर किए गए वार का पलटवार माना जा रहा है। सांसद ने पुलिस को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय डेलीगेशन सोमवार को संभल पहुंचा था। यहां बीते 24 नवंबर को हुई हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिवार से डेलीगेशन ने मुलाकात की। पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए गए। हिंसा के बाद पहली बार सपा डेलीगेशन में संभल आए सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि जो घटना हुई है उससे केवल संभल ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। ये सच है कि संभल अति संवेदनशील जगह है। यहाँ पहले जरूर आपस में लोगों में झगड़े थे, लेकिन यह भी सच है कि 29 सालों से यहाँ हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई फसाद नहीं हुआ है। लोग सुकून से रह रहे थे और इस सुकून को पुलिस द्वारा आग लगाई गई है। झूठा प्रचार कर रही बीजेपी सरकार। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बीजेपी और योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि योगी सरकार की मुसलमानों के प्रति संवेदना नहीं है। बीजेपी वाले दाऊद इब्राहिम को जानते हैं, लेकिन अब्दुल हमीद या ब्रिगेडियर उस्मान को नहीं जानते हैं, जिन्होंने सीमाओं पर अपनी जान दी। पुलिस संभल में बड़े पैमाने पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। पांडे ने कहा है कि जब कभी नाजायज असलहे पकड़े जाते हैं तो पुलिस उनको माल खाने में रख लेती है। जब जरूरत होती है माल खाने से निकालकर उनका प्रयोग करती है, फिर बहाना बना देती है कि पुलिस की गोली से नहीं मारा गया है। आज प्रदेश की हालत खराब है, लेकिन सरकार झूठा प्रचार कर रही है। खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और लगातार बने रहिए द न्यूज़ 15 यूपी के साथ। नमस्कार।